गाइज एक टाइम वो था जब स्मार्टफोन दुनिया में दो ही सबसे बड़ी कंपनियां हुआ करती थी, एप्पल एंड सैमसंग। बट फिर आया इन दोनों का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वन प्लस, जिसने 3 साल के अंदर ही 40% मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया एंड इसने एक काफी तगड़ा फैन बेस बना लिया था। बट गाइज अब ऐसा हुआ क्या, जो ये 10 साल पुरानी ट्रस्टेड कंपनी अपने पीक पे जाके धीरे धीरे मार्केट से अपनी पकड़ कम करती जा रही है? क्या इसका डाउनफॉल चालू हो गया एंड क्यों इसके फाउंडर को कंपनी छोड़नी पड़ी? क्या ये ओप्पो की कॉपी कर रही है? तो गाइस चलिए आज हम इस कंपनी के ऊपर डीबग करके देखते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। गाइस वन प्लस के को-फाउंडर कार्ल पेई 2010 में नोकिया में काम करते थे, बट कुछ टाइम बाद उन्होंने नोकिया को छोड़ दिया और ओप्पो को ज्वाइन कर लिया। एंड यहाँ पर उन्होंने काफी सारे स्मार्टफोन देखे और उन्होंने एनालाइज किया कि यार कुछ स्मार्टफोन ऐसे जिनके डिजाइन अच्छे तो उनका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, किसी का सॉफ्टवेयर अच्छा है तो किसी का डिजाइन अच्छा नहीं है, और कुछ फोन इस कैटेगरी में आते हैं तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। एंड इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए कार्ल पेई ने एक ऐसा स्मार्टफोन बनाने की सोची जिसका डिजाइन भी अच्छा हो, सॉफ्टवेयर भी अच्छा हो और वो मिड रेंज में होता है कि मैक्सिमम लोग इसको अफोर्ड कर सके। और इन्होंने ओप्पो कंपनी को छोड़ दिया और इन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर वन प्लस कंपनी ओपन की। स्टार्टिंग में इनके सिर्फ 5 ही एम्प्लॉय थे, बट धीरे धीरे वो बढ़ते चले गए एंड इन्होंने काफी अच्छी रिसर्च की और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड की। एंड इसके बाद इन्होंने फाइनली 23 अप्रैल 2014 को अपना पहला स्मार्टफोन वन प्लस वन को लॉन्च किया। और कंपनी का अनुमान था कि हमारे 1000 से ज्यादा फोन नहीं बिकेंगे और कंपनी ने सिर्फ 1000 फोन ही मैन्युफैक्चर किए थे। बट इनका एजम्पशन पूरी तरह से गलत निकला। ये फोन जैसे ही मार्केट में आया, लोगों ने इसको काफी ज्यादा पसंद किया और इन्होंने 1 साल के अंदर 10 लाख स्मार्टफोन को सेल किया और ये वन प्लस का सबसे पहला हिट स्मार्टफोन था। अब गाइस इतनी बड़ी सक्सेस देखने के बाद ये लोग थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे एंड इन्होंने अगले स्मार्टफोन के ऊपर काम करना चालू कर दिया था। बट उस स्मार्टफोन में इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उस स्मार्टफोन के अंदर इन लोगों ने यूज किया था स्नैपड्रैगन 800 सीरीज की चिपसेट को, जिसमें ऑलरेडी हीटिंग इश्यूज थे। इनका मानना था कि इसे हम सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से ठीक कर देंगे। एंड 20 जुलाई 2015 को वन प्लस ने अपना दूसरा स्मार्टफोन वन प्लस 2 को लॉन्च किया, जिसके लिए 20 लाख लोगों ने प्री बुकिंग कर रखी थी। बट जब लोगों ने इस स्मार्टफोन को खरीदा तो इसके अंदर हीटिंग इश्यूज, अनरिस्पॉन्सिव फिंगरप्रिंट्स, ड्यूअल सिम इश्यूज एंड अदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और ये वन प्लस का एक डिजास्टर स्मार्टफोन रहा। फिर इसके बाद वन प्लस ने बजट सेगमेंट के अंदर एंट्री की और 2015 में इन्होंने वन प्लस एक्स को लॉन्च किया एंड इसकी प्राइस थी 17,000 रुपए और इसके अंदर एक एवरेज फीचर्स दिए गए थे। बट इस सेगमेंट में ऑलरेडी काफी सारे अच्छे स्मार्टफोन थे, तो यहाँ पर भी इनका स्मार्टफोन पूरी तरह से फेल हो गया। अब इन दो फेलियर के बाद वन प्लस को रियलाइज हो गया था कि यूजर को मिड रेंज में एक प्रीमियम फोन चाहिए। एंड फिर 14 जून 2016 को वन प्लस ने अपने चौथे स्मार्टफोन वन प्लस 3 को लॉन्च किया, जिसके अंदर इन्होंने काफी अच्छे फीचर्स दिए गए थे एंड ये फोन मार्केट में फिर से हिट हो गया। इसके बाद इन लोगों ने वन प्लस 3T को लॉन्च किया, जिस फोन को भी लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। इसके बाद इन्होंने काफी अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च किए एंड कंपनी में एक स्टेबिलिटी आ गई थी और 3 साल में ये कंपनी सैमसंग एंड एप्पल को टक्कर देने लग गई थी। एंड गाइस अब आ चुका था पैंडेमिक, तो वन प्लस का मानना था कि यार लोगों ने काफी सारी प्रॉब्लम फेस करी, उनके पास इतनी इनकम भी नहीं, तो अब हम ऐसा स्मार्टफोन बनाए जो अफोर्डेबल हो, उसको हर कोई खरीद सके। तो इन्होंने 2020 में लॉन्च किया नोट सीरीज को। एंड नो डाउट इस स्मार्टफोन की सेल काफी अच्छी रही, कंपनी ने काफी पैसा भी कमाया, बट यहाँ पर ये अपनी प्रीमियमनेस को खो चुके थे एंड कंपनी की वैल्यू पहले जैसी नहीं रही और लोग अब इसे सैमसंग और एप्पल के कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं देख रहे थे। और साल 2020 के लास्ट में कार्ल पेई ने वन प्लस कंपनी को छोड़ दिया एंड कार्ल पेई ने एक नई कंपनी नथिंग कंपनी की शुरुआत की। एंड कार्ल पेई की कंपनी छोड़ने के बाद वन प्लस इनोवेशन से दूर होती चली गई एंड इसके कस्टमर, इसके यूजर्स भी कम होते चले गए। एंड वन प्लस के इस डाउनफॉल को देखते हुए इसकी पेरेंट कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक ने वन प्लस को अपनी दूसरी कंपनी ओप्पो के साथ मर्ज कर दिया, ताकि ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर कर सके। एंड इसके बाद इन लोगों ने वन प्लस नोट 2 को लॉन्च किया, जो कि इंडिया में 3-4 बार ब्लास्ट हो चुका और ये न्यूज इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल हुई और लोगों का वन प्लस से विश्वास उठ चुका। और गाइस जब से ये ओप्पो के साथ मर्ज हुआ तब से इसका डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर ज्यादातर ओप्पो की तरह ही देखने को मिल रहा है। एंड गाइस जब कंपनी ने अनाउंस किया ना कि हम वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस को ओप्पो के कलर ओएस से चेंज करने वाले, तो यहाँ पे लोगों ने उसको काफी ज्यादा ट्रोल किया। लोगों का कहना था कि हम इतना पैसा दे रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो प्रीमियमनेस रहने दो। गाइस ये सारी बातें थी जिसकी वजह से वन प्लस का डाउनफॉल चालू हुआ और आज ये 40% से सीधा 20% मार्केट शेयर पे आ चुका है। बट गाइस ये कहना भी पूरी तरह से गलत है कि कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अगर ये अभी भी इनोवेटिव काम करती है तो डेफिनेटली ये कंपनी पहले की तरह अच्छी रैंक पे आ सकती है। बाय द वे, क्या आपने भी कभी वन प्लस के स्मार्टफोन यूज किया या नहीं, आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग एंड टेक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।